भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वालों से ये बोलकर मस्ती करने वाला राजू अब एक अच्छा बच्चा बन गया था, क्योंकि एक बार उसके झूठ बोलने की आदत के कारण वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इस वजह से वह अब हर काम सोच समझकर करता था। लेकिन कुछ ही दिनों में वह पुरानी बातें भूल गया और फिर से पहले की तरह झूठ बोलना शुरू कर दिया। सुनो बेटे, ये सरपंच जी का मकान कहाँ पड़ेगा? सरपंच जी, आप यहाँ से दाएं जाइए, फिर बाएं, फिर सीधे चलते रहिए, फिर थोड़ी देर चलने के बाद बाएं मुड़ जाइए और फिर वहाँ से दाएं और आप सरपंच जी के घर पहुँच जाएंगे। राजू ने उस आदमी को गलत पता बताया था। अब मजा आएगा। ये अब सरपंच जी के घर जाने के चक्कर में पूरा गांव घूमेंगे। एक दिन राजू की माँ ने उसे बुलाया और दुकान से चावल लाने को कहा। राजू, राजू। जी माँ। राजू, जल्दी से जाओ और बनिए की दुकान से जाकर चावल ले आओ। तुम्हारे पिताजी भेड़ों को चराकर आते ही होंगे। उनके आने से पहले मुझे खाना बनाना है। मैं अभी गया और अभी आया। राजू घर से चावल लाने के लिए निकल तो गया, लेकिन रास्ते में उसे उसके कुछ दोस्त खेलते हुए नजर आए। उन्होंने राजू को भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। अरे राजू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ तुम भी हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजू सब भूलकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते शाम हो गई और फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चावल लाने को भेजा था। मैं चावल लाना भूल ही गया। दोस्तों, मुझे जल्दी जाना होगा, वरना बहुत डांट पड़ेगी। राजू जल्दी से खेल छोड़कर दुकान की तरफ भागा, पर वहाँ जाकर उसने देखा कि सेठ अपनी दुकान बंद कर रहा था। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया। सेठ, जल्दी से मुझे 1 किलो चावल दे दो। दिखाई नहीं दे रहा? मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, कल आना। प्लीज अंकल, दे दो ना। नहीं नहीं, मुझे दुकान बंद करके जल्दी जाना है। सेठ दुकान बंद करके चला गया और राजू को चावल न मिलने पर बहुत गुस्सा आया। वह दुखी होकर घर चला गया, लेकिन अपनी माँ की डांट से बचने और सेठ को सबक सिखाने की उसने एक तरकीब सोची। घर पहुँचते ही उसने अपनी माँ को एक झूठी कहानी सुनाई। माँ, मैं चावल नहीं ला पाया। मैं सेठ की दुकान में गया था, पर मैंने उसकी दुकान में एक भूत देखा, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। क्या? अच्छा किया बेटे। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सेठ की दुकान में भूत है और अब सब उसकी दुकान में जाने से डरने लगे। जब ये बात सेठ को पता चली तो वह सीधे राजू के घर पहुंच गया। राजू, राजू, जल्दी बाहर आओ। सेठ को जोर जोर से चिल्लाता सुनकर राजू और उसके पिताजी बाहर आए। क्या हुआ सेठ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? राजू ने कुछ किया क्या? उसने ऐसा काम किया है जिसकी कोई माफी नहीं। पूरे गांव में ये झूठी खबर फैला दी है कि मेरी दुकान में भूत है। अब सब मेरी दुकान में आने से डरते हैं। मेरा कितना नुकसान हो गया। राजू, तुम कब सुधरोगे? अपनी गलती छुपाने के लिए फिर से तुमने झूठ का सहारा लिया। चलो माफी मांगो सेठ जी से। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। राजू ने सेठ से माफी तो मांग ली, लेकिन वो कहाँ सुधरने वाला था। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाने लगे और निकलने से पहले उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। बेटे राजू, मैं कुछ जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों तक भेड़ों को चराने ले जाओ, वरना उन्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। और हाँ, पिछली बार की तरह इस बार कोई गड़बड़ या शरारत मत करना। मैं उन्हें चराने ले जाऊंगा और हाँ, इस बार कोई शरारत नहीं करूंगा। ठीक है राजू, चलो मैं चलता हूँ। पिताजी के जाते ही राजू भेड़ों को लेकर जंगल चला गया और उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और खुद पेड़ के नीचे आराम करने लगा। देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में उसकी आंख खुली। ओफो, अब तो पूरा दिन बाकी है। तब तक मैं क्या इन भेड़ों को देखता रहूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मनोरंजन के लिए कुछ करना होगा। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, भेड़िया आया। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव वालों को परेशान करता हूँ। वैसे भी इतने दिनों में सब भूल गए होंगे। बहुत मजा आएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी राजू ने वही शुरू किया, जिसके कारण वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ। राजू की आवाज सुन खेत में काम करने वाले लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि राजू इस बार जरूर सच बोल रहा है और सब उसकी मदद के लिए अपने अपने काम छोड़कर उसकी तरफ भागे। पर वहां जाने पर उन्होंने देखा कि राजू उन पर जोर जोर से हंस रहा है। राजू, कहाँ है भेड़िया और तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं तुमने फिर से झूठ तो नहीं कहा? मैं तो बस ये देखना चाहता था
कि आप सबको अब मेरी बात पर भरोसा है कि नहीं, पर मैं वादा करता हूँ अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा। राजू, तुमने फिर से ये सब मजाक शुरू कर दिया। सुधर जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, समझ गया। अब आगे से नहीं करूँगा। आप लोगों को तो मजाक भी समझ में नहीं आता। गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन राजू को बात समझ में नहीं आई। उसने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अगले दिन फिर राजू अपने भेड़ों को लेकर जंगल में गया। पिछली बार की तरह वह इस बार भी बैठे बैठे ऊबने लगा और उसने फिर से अपने मनोरंजन के लिए वही तरीका अपनाया। इस बार भेड़िया नहीं, शेर आया चिल्लाता हूँ। शेर से लोग ज्यादा डरेंगे और मजा भी ज्यादा आएगा। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, शेर आया, जल्दी कोई बचाओ। ये शेर मुझे खा जाएगा, मेरे भेड़ों को खा जाएगा। अरे कोई तो मदद करो। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी राजू झूठ बोल रहा था। राजू, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम रोज रोज झूठ बोलकर हमारा काम खराब करते हो। इस तरह तो तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। गांव वालों ने राजू को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन राजू को कुछ समझ में नहीं आया। उल्टा वो गांव वालों से ही उलझ पड़ा। अरे आप लोग तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। राजू की बातें सुनकर गांव वाले गुस्से में आकर वहां से वापस चले गए। चलो चलो, इसे तो समझाना ही बेकार है। अगले दिन राजू फिर से अपने भेड़ों को लेकर उसी जंगल में उन्हें चराने गया और हर रोज की तरह आज भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसने फिर से गांव वालों के साथ मस्ती करने की सोची। पता नहीं पिताजी रोज कैसे भेड़ चराने आते हैं। मैं तो रोज रोज यहाँ आकर ऊब जाता हूँ। वो तो भला हो इन मूर्ख गांव वालों का, जो इनकी वजह से मेरा मनोरंजन हो जाता है। आज भी शेर आया चिल्लाकर इन्हें परेशान करता हूँ। बड़ा मजा आएगा। हा, 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 हा। राजू अपनी योजना के अनुसार चिल्लाने ही जा रहा था, तभी उसने सामने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। वो रुक गया और ध्यान से उधर देखने लगा। तभी झाड़ियों को चीरते हुए सच में एक शेर वहां आ गया और राजू के सामने खड़ा हो गया। राजू यह देखकर डर गया और डर के मारे उसका गला सूख गया। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, शेर आया, जल्दी कोई बचाओ। ये शेर मुझे खा जाएगा, मेरे भेड़ों को खा जाएगा। अरे कोई तो मदद करो। राजू डर से चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि राजू फिर से कोई मजाक कर रहा है। यह राजू फिर से हमें बेवकूफ बनाने की सोच रहा है, लेकिन इस बार हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। कोई उसके पास नहीं जाएगा। इधर राजू को चिल्लाता देख शेर गुस्से से बोला। ये क्या मजाक बना के रखा है? बहुत दिनों से सुन रहा हूँ शेर आया, जबकि मैं तो कभी आया ही नहीं। और आज जब मैं सच में आ गया हूँ तो डर क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दो शेर जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जैसे कि मैंने एक कहानी में पढ़ा था। मुझे क्या पता था कि वो कहानी सच हो जाएगी। पता नहीं वो कहानी किसने फैलाई है। शेर का मजाक बना के रख दिया है। तुम इस तरह लोगों को डराने के लिए मेरे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे तो लोग सच में मुझसे डरना छोड़ देंगे। जैसे आज तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आया। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, बच्चा समझकर इस बार माफ कर देता हूँ, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ। शेर ने राजू पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया और इस घटना से राजू को यह भी समझ में आ गया कि झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खो देते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।